ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे श्रावण मास कथा के अध्याय 13 की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हे मुनि श्रेष्ठ, याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी। दोनों ही पत्नियां सब प्रकार से सद्गुणों से संपन्न थी। उनमें से उनकी बड़ी पत्नी थी, उनका नाम मैत्री था और छोटी का नाम कात्या था। उन दोनों के द्वारा निर्मित 2 सुंदर कुंड हाटेश्वर क्षेत्र में विराजमान हैं। वह स्नान करने वाले मनुष्य महान अधिकारी उत्तम लोकों को जाते हैं। कात्यायनी और पतिव्रता शालिनी के 2 उत्तम तीर्थ और भी हैं, जहाँ पर परम वैराग्य को प्राप्त होकर आई हुई कात्यायनी को नली देवी से जो भी नारी मार्गी शुक्ल पक्ष की तृतीया को वहां पर स्नान करती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। जो स्त्री दुर्भाग्य युक्त होती है, वह भी यदि उस तीर्थ में स्नान कर ले तो उसके प्रभाव से अपना अष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेती। एक दिन की बात है, कात्यायनी फल लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली। उस समय उसने शालिनी को देखा। वह अपने पति के पास हाथ जोड़कर विनीत भाव से झुकी हुई सी खड़ी थी और उसके पति भी अनुराग युक्त हृदय से प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि से उसी का मुख निहारते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहे थे। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अत्यंत प्रसन्न देखकर कात्यायनी मन में विचार करने लगी, हे तपस्विनी, धन्य है जिसका पति इसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहा है। पत्नी के प्रति इसके हृदय में अत्यंत अनुराग और स्नेह है। यही सब सोचती हुई कात्यायनी अपने आश्रम में चली गई। उसके बाद एक समय जब शालिनी के पति किसी कार्य से बाहर गए थे, तब वह एकांत में बैठी शालिनी के पास आई और आदर से कहने लगी, हे देवी, मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे कि पति स्त्री के प्रति विशेष प्रेम रखने वाला हो। कभी भी कटु वचनों के द्वारा वह अपनी पत्नी का अपमान ना करे। तब शालिनी कहने लगी, साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य की बात कहती हूँ। मेरे पिता मुनीश्वर सत्य जब युवावस्था में थे तब कुरुक्षेत्र में आकर रहते थे। वहीं पर मैं उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई थी। उसी तपोवन में ही मैं पड़ी हुई और होम के समय पिताजी के यथा योग्य सेवा करती थी। प्रतिदिन उनके लिए निवार आदि धान्य लाती थी। एक समय मेरे पिता के आश्रम में नारद जी आए। मैंने पिता की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नान आदि कराया, जिससे उनकी थकावट दूर हो गई। भोजन के अंत में जब मुनि नारद जी सुख से विराजमान हुए, तब मेरी माता ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वर, यहाँ हमें एक कन्या उत्पन्न हुई है जो प्राणों से भी अधिक हमें प्रिय है। इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। कोई व्रत, नियम, होम, मंत्र आदि बताइए जिसके करने से इसको कोमल स्वभाव वाला और सद्गुण पति की प्राप्ति हो, जो प्रिय बोलने वाला हो और परम स्त्री से विमुख रहने वाला हो। मेरी माता का वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि हटकेश्वर क्षेत्र में पंचपिंडा गौरी है, जिनकी स्थापना स्वयं पार्वती देवी ने की थी है। उन्हीं पंचपिंडा गौरी की 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करो। 1 वर्ष तक पूजा आराधना करने के बाद तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ प्राप्त होगा और तुम एक यथायोग्य पति प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर माता से विदा
लेकर नारद जी तीर्थ यात्रा को चले गए। कात्यायनी कुमारी होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्गशीर्ष मास से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया तिथि को भक्ति पूर्वक पंचपिंडा गौरी की आराधना की। गंधमाला, अनुलेखन, भांति भांति के दान और नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। उसी व्रत पूजन के प्रभाव से मुझे यह जमिनी नाम वाले श्रेष्ठ द्विज पति रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः कात्यायनी, तुम भी पंचपिंडा गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वचन सुनकर कात्यायनी ने उसे प्रणाम किया और प्रसन्नता से अपने घर लौट आई। मार्गशीर्ष का महीना आने पर तृतीय तिथि को शुभ दिन में कात्यायनी ने गौरी देवी का पूजन किया और 1 वर्ष तक वह नियम का पालन करती रही। उसने मिष्ठान आदि सरस भोजन से गौरी देवी को तृप्त किया। वर्ष पूरा होने पर उसके पति याज्ञवल्क्य स्वयं उसके पास आए और प्रेम से बोले, हे शुभे, चलो चलें, अपने घर चलें। और ऐसा कहकर वे कात्यायनी का दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपने घर पर ले गए और मैत्री के साथ उनका जैसा बर्ताव था वैसा ही बर्ताव वे कात्यायनी के साथ भी करने लगे। उसके बाद कात्यायनी से उन्हें एक श्रेष्ठ गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कात्यायन रखा गया। वह यज्ञ विद्या में परम निपुण था। कात्यायन के पुत्र वररुचि हुए, जो समस्त गुणों के समुद्र सर्वज्ञ और वेदों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने हटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए गणेश जी की स्थापना की है। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके कोई भी द्विज वेद वेदांग का पारंगत विद्वान हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती सुनो, योगेश्वरी से दक्षिण छोर ही देरी पर उत्तम भैरव स्वरा काल में देवी ने जब दैत्यों के विनाश के लिए उद्योग किया, तब मेरे स्वरूप भूत भैरव को बुलाकर दूत के कार्य पर नियुक्त किया, इसलिए उनका नाम शिवदूती हुआ। उसके बाद वे योगेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। उन्होंने भैरव को दूत बनाया, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित भैरव स्वर से प्रसिद्ध हुआ। जो भी मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा को उस शिवलिंग की पूजा करता है अथवा जो 6 महीनों तक निरंतर पूजा करता है, वह मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। भैरेश्वर में 5 धनुष की दूरी पर लक्ष्मी सवर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है, जो दरिद्रता का नाश करने वाला है। जो कोई भी श्री पंचमी को विधि पूर्वक भक्ति भाव से लक्ष्मी स्वरूप का पूजन करता है, उसको लक्ष्मी देवी कभी छोड़कर नहीं जाती। लक्ष्मी सवर ने उत्तर और बिलाक्षी से दक्षिणा बाणाम द्वारा स्थापित अत्यंत प्रभावशाली वाणेश्वर लिंग विराजमान है। उसको दध से स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो भी मानव वहां ब्राह्मणों को दही का दान करता है, वह तेजस्वी लोकों में जाता है और यात्रा का उत्तम फल प्राप्त करता है। विलाक्षी से उत्तर थोड़ी ही दूरी देवताओं और गंधर्व से पूजित अरज्य सवर प्रतिष्ठ है। जो पंचामृत से स्नान कराकर अरज्य सवर का पूजन करता है, वह 7 जन्मों तक विद्वान, शास्त्र वक्ता और शव संदेहों का निवारण वाला होता है। हे महादेवी, दैत्य सदन के पश्चिम भाग में 7 धनुष की
दूरी पर कामेश्वर नाम का महालिंग है। वह लिंग सभी पापों को हरने वाला है और अभीष्ट चिंतन हालाग विधि पूर्वक पूजन करता है वह 7 जन्मों तक पूर्ण विद्या प्राप्त करता है और शास्त्रों का उत्तम वक्ता होता है। जो पुत्रहीन स्त्री वहां नारियल चढ़ाती है वह शीघ्र ही समल और सुंदर पुत्र की प्राप्ति करती है। जो नारी वहां लाल बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर अर्पण करती है उसके दीपक की बत्ती में जितने तार होते हैं उतने जन्मों तक वह सदैव सौभाग्यवती होती है। जो पराभक्ति के साथ वह नृत्य करती है वह दीर्घ काल तक आरोग्य सुख और सौभाग्य से युक्त होती है। वहां स्वच्छ जल से भरा हुआ एक महान कुंड है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब प्रकार से सब पापों से छूट जाता है। जो भक्ति पूर्वक पितरों के उद्देश्य से वहां श्राद्ध करता है वह अपने पितरों के साथ परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रसन्न करके वहां पर श्राद्ध करना चाहिए। रात्रि में गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा वहां पर जागरण करना चाहिए। ब्राह्मण दंपति को पहनने के लिए वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। हे देवी, प्रभात क्षेत्र में जो तपोवन है वह गौरी तपोवन के नाम से विख्यात है और सब और 50-50 धनुष तक फैला हुआ है। इसके मध्य में सती देवी एक पैर से खड़ी होकर तपस्या में लगी थी। उस स्थान से 4 धनुष तक ईशान कोण में गौरेश्वर लिंग है जो पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रद्धा पूर्वक गौरेश्वर का पूजन करता है वह सभी पादकों से युक्त हो जाता है। यहाँ सब पापों की शांति के लिए गोदान और अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है। गौरेश्वर के दर्शन से गो खाती ब्रह्म हत्यारे और अन्य पापी भी सब पापों से छूट जाते हैं तर जाते हैं। हे गौरी, तपोवन से अग्नि कोण में 20 धनुष की दूरी पर वरुण जी के द्वारा स्थापित वरुणेश्वर लिंग है। उसका दर्शन करने से भी सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। अष्टमी और चतुर्दशी को यदि उन्हें दही से नहलाया जाए तो वह विद्वान चारों वेदों का ज्ञाता होता है। हे पार्वती, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, गूंगे बहरे बालक स्त्री या नप भी यदि वरुणेश्वर का दर्शन करते हैं तो धर्म परायण ही स्वर्ग लोक को जाते हैं। उस स्थान में स्नान जप हो और पूजन जो कोई भी करता है उसका वह शुभ कर्म अक्षय हो जाता है। वरुणेश्वर से दक्षिण 3 धनुष के अंतर पर है। यह पति के दुख से घिरी हुई वरुण पत्नी ईशा ने सिद्धिदायक महालिंग की स्थापना की थी। जो मनुष्य पापनाशक भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। स्त्रियों के लिए यह लिंग सौभाग्यदाता और दुख दौर्भाग्य का नाशक है। वरुणेश्वर से नेत्रज्ञ में 30 धनुष की दूरी पर पश्चिम मुख वाला कुमेरेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। कुमार कार्तिक ने बड़ी भारी तपस्या करके यह उस महालिंग की स्थापना की थी और इसी से उसका नाम कुमारेश्वर हुआ। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर की पूजा करता है उसे एक ही दिन में 6 मास की आराधना का फल मिल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, राग आदि छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक एक बार अवश्य ही कुमारेश्वर का पूजन करना चाहिए। दैत्य शोधन के स्थान से वाड़क्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर साकल्ली के द्वारा पूजित साकालेश्वर नाम का लिंग है। राज ऋषि वाक्य ने वहां बड़ी भारी तपस्या की थी और आराधना करके मुझ महादेव को प्रसन्न किया और दर्शन पाया।
प्रसन्न हुए मुझ महाश्वर को उस लिंग में उतारा है। हे पार्वती, शालकेश्वर के दर्शन से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को वहां दूध से शाकेश्वर को स्नान कराएं और गंध पुष्प आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तीर्थ यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुष को वहां पर स्वर्ण दान करना चाहिए। सतयुग में उस लिंग का नाम परदेश्वर था, फिर त्रेता युग में स्वाणेश्वर हुआ, द्वापर आने पर लवेश के नाम से प्रसिद्ध हुए और अब कलयुग में उनका नाम शाकाल सावर हुआ। इस प्रकार उस लिंग के चारों युगों में प्रसिद्ध नाम बताए गए हैं। इनका कीर्तन करने पर यह पापों का नाश करते हैं, पुण्य की वृद्धि करते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इनका मंडल सब ओर से 18 धनुष का है। वह लिंग उस क्षेत्र में निवास करने वाले प्राणियों के महान पाप को भी हर लेता है। उस क्षेत्र में जो कृमि, कीट, पतंग और पशु पक्षी आदि भी हैं, उनको भी वह मोक्ष प्रदान करता है। उस स्थान पर जो कूप आदि हैं, उसमें सरस्वती जी का जल है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य को 1000 अश्वमेघ और मान पुरुष चंद्रगण के अवसर पर व्रत की आहुति देते हुए वहां लिंग के समीप अघोर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ रहने वाले महापाद के और उपाद के मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं और उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यह लिंग इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती आपकी सदा सर्वदा जय हो। अब सुनते हैं त्र्यंबक